नतीजा कुछ भी हो, सेमीफाइनल जो है इसका नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि नतीजा सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहता है। पिछले 2 साल में रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त मेहनत की है, कप्तान के तौर पे, बल्लेबाज के तौर पे। बल्लेबाज के तौर पे उन्होंने अपने इंटेंट को दिखाया है, पॉजिटिव इंटेंट से। 37 साल की उम्र में इस तरह की बल्लेबाजी भारतीय क्रिकेट में नहीं देखा। एक बल्लेबाज जिसको शुरू से अपनी टीम का बेस्ट बल्लेबाज माना जाता था, उनको कहा जाता था अपना विकेट बचाना है, बाद में मारिएगा क्योंकि आप किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इस बल्लेबाज ने 2023 के वर्ल्ड कप में पूरे अल्ट्रा एग्रेसिव बैटिंग की T20 अंदाज में, और T20 में भी वो फिर से कर रहे हैं। ये वही रोहित शर्मा है जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में 94 की उनकी स्ट्राइक रेट थी पावर प्ले में, पहले 6 ओवर में इंडिया को नुकसान हुआ था। और अब यही रोहित शर्मा 150 के करीब, 147 टू बी प्रिसाइज, उसकी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली, सिर्फ 11 गेंद खेले, लेकिन 23 रन उन्होंने बनाए, और उस मोमेंटम ने टीम इंडिया के हौसले बुलंद किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लोग आंकड़े दिखा रहे थे कि भाई लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के खिलाफ T20s में वो सबसे ज़्यादा बार आउट हुए हैं, उनका औसत बढ़िया नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया नहीं है, तमाम बातें कही गई। अभी भी लोग कह रहे हैं जोफ्रा आर्चर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जो है बहुत ही साधारण है। जोफ्रा आर्चर ने, मैं देख रहा था उनके रिकॉर्ड की बात कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर ने उनको 3 बार जो है आउट किया है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो काम रोहित ने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ब्रूटल एलिगेंस, किसी ने एक वर्ड डाला था नासिर हुसैन ने, तो मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। व्हेन इन रोहित्स बैटिंग एलिगेंस हैज़ वेडेड द ब्रूटैलिटी, मतलब रोहित की जो शैली है जिसमें एक स्वच्छता, एक आनंद मिलता है, उसमें अब निर्दयता का भी भाव आ गया है। ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। जो खूबसूरत चीज़ होती है उसमें निर्दयता का भाव नहीं होता है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी हमेशा से ही खूबसूरत रही है। लोग बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि मैं पैसे देकर अगर मुझे मैच देखना पड़े तो मैं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के लिए देखूंगा। ये बात वीरू के बारे में बहुत सारे लोग कहते थे, आज वही वीरेंद्र सहवाग रोहित शर्मा के बारे में कहते हैं। तो ये जो बात है कि खूबसूरती के साथ निर्दयता का मिलन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन रोहित ने ये किया। रोहित ने ये काम क्यों किया? रोहित ने किया टीम के लिए, क्योंकि आपको याद होगा रोहित ने किसी और से सबक नहीं लिया, रोहित ने अपने निजी अनुभव से सबक लिया। वो महेंद्र सिंह धोनी की उस युवा टीम के सदस्य थे जिसने पर्सनल रिकॉर्ड को तवज्जो नहीं दी थी। वो फ्री स्पिरिट थी। आप रोहित शर्मा की बात करें, उसमें रोहित शर्मा ने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया था एज ए 21 ईयर ओल्ड। उस टीम में दिनेश कार्तिक थे, उस टीम में RP सिंह थे, उस टीम में इरफान पठान थे, धोनी तो एक नए कप्तान थे ही। सब लोगों को आज़ादी थी, मतलब, और वो बोल्ड खेलती थी टीम। वो वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर देती थी, यूसुफ पठान को फाइनल में ले आती थी। इरफान पठान जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे, उस टूर्नामेंट में शानदार खेले थे। रोहित ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि भैया भूल जाओ अपने रिकॉर्ड, अपने 100, अपनी चीज़ें। और ये रोहित ने सिर्फ बातें बोलकर नहीं की हैं, उन्होंने खुद से दिखाया। उन्होंने परवाह नहीं की। बांग्लादेश के खिलाफ 11 गेंद में 23 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 100 रखा हुआ था, 92 रन पे थे, जिस तरह से वो मार रहे थे 100 रखा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी टेम्पो पे बैटिंग करेगा। और बाद में उन्होंने कहा कि अर्धशतक ये मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं टीम की जीत। और रोहित शर्मा ने अपने इस माइंडसेट से सबको मैसेज दिया, उन्होंने सबको। और जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि वी ऑल हैव हर्ड अबाउट बेसबॉल, दिस इज रो बॉल। रोहित का रो के नाम से वो फेमस है। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है और जीतती है तो रोहित के इस टेम्पलेट को, उनकी लेगेसी जो होगी कि किस तरह से रोहित जैसा एक इंडिविजुअल जो खुद इतने बड़े जो 3 बार डबल 100 कर चुका है, जिसका लोहा हर कोई मानता है, ये बल्लेबाज बोलता है मुझे परवाह नहीं अपने विकेट की, मुझे परवाह नहीं है बड़े इनिंग्स की, मैं सेल्फलेसली खेलूंगा। अगर मेरे 10 गेंद से 22 रन बनते हैं तो मैं बनाऊंगा, टीम को मोमेंटम दूंगा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में के इतिहास में इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है। हर कोई कहता रहा है कि IPL हम लोग जीतते हैं, मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीते हैं। तो रोहित ने सीखा क्या? रोहित ने ये सीखा, रोहित के कप्तानी का जो दिमाग है, उनका सक्सेस रेट है, ये हर कोई लोहा मानता है। मैं इस रोहित शर्मा को 2022 में यहाँ वेस्ट इंडीज में देखा, मैंने उनको 2023 में देखा। राहुल द्रविड़ के साथ जो उनका इंटरेक्शन रहा, राहुल द्रविड़ के साथ वो जिस तरह की बातें करते हैं, रणनीति बनाते हैं, इन दोनों ने मिलकर कहा, और साथ में इन्हें अजीत अगरकर का साथ मिला कि भैया भूल जाओ, सबको आज़ादी दो, टीम के लिए खेलना है। तो कहीं ना कहीं रोहित की जो एक लेगेसी होगी, जो एक इंडियन टीम पिछले 1 दशक में आंकड़े के पीछे रही है कि अरे हमने इतने शतक बनाए, इतने अर्धशतक बनाए। इस बार के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, लास्ट टाइम कब हुआ था? हाईएस्ट रन गेटर में अब तक सेमीफाइनल तक में टॉप 5 में इंडिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं है। इंडिया अनबीटन रही है। क्यों?
क्योंकि इंडिया ने एज ए यूनिट खेला। टॉप 10 में सिर्फ एक बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 92 रन की पारी खेल दी, अदरवाइज वो भी नहीं रहते। तो ये दिखाता है, ये टीम जो है रो बॉल जो है, इसका फंडा ये है कि हम जो है एक इंडिविजुअल नहीं, ये रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से ये टीम नहीं जीतेगी, ये विराट कोहली की बैटिंग से जीतेगी नहीं, ये पंत की बैटिंग से नहीं, सूर्या की बैटिंग से नहीं, ना हार्दिक की बैटिंग से, ना शिवम दुबे की बैटिंग से, ना अक्षर, ना जडेजा। 8 बल्लेबाज नहीं, 8 बल्लेबाज मिलकर, जैसे बोलते हैं 5 उंगलियां बनकर मुट्ठी बनती है, इन्होंने 8 बल्लेबाज बनाकर एक सॉलिड रोको, जिसको बोलते हैं रो बॉल, बेसबॉल हमने टेस्ट क्रिकेट में सुना है, यहां पर T20 क्रिकेट में रो बॉल है। सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतती है। बड़ा मलाल होगा, बड़ा अफसोस होगा। अगर देखा जाए, अगर अच्छी दुआएं, अच्छा इंसान होना, और जिस तरह से अश्विन ने कहा था कुछ महीने पहले इंग्लैंड दौरे के बाद कि रोहित बेहतरीन इंसान है, और मैं उनको विश करता हूं ज़िंदगी में वो बहुत सारी खुशियां हासिल करें। उन्होंने कहा था कि एज ए कप्तान उन्होंने जो किया वो डिजर्व करते हैं ICC ट्रॉफी। रोहित ने जो लेगेसी दी है, ठीक है ना, वो ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि उसकी बात रिकी पॉन्टिंग ने अपने कमेंट्री में कही थी, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भैया उस पारी में तो उसने स्टार को तो मारा 29 रन, स्टॉइनिस को क्या गजब का शॉट मारा, लेकिन राइवल कैप्टन पैट कमिंस को स्लॉग स्वीप किया उन्होंने। उसके बाद रोहित मुस्कुराए थे। रोहित को आप मुस्कुराते नहीं देखते अपनी बल्लेबाजी के बाद, वो मुस्कुराए थे। स्लॉग स्वीप करने के बाद रिकी पॉन्टिंग ने कहा था पैट कमिंस को पहली गेंद पे कोई स्लॉग स्वीप नहीं करता, रोहित ने किया था। उन्होंने कहा था पैट कमिंस को आखिरी गेंद पर भी कोई स्लॉग स्वीप करने की हिम्मत नहीं करता, पैट कमिंस को कोई स्लॉग स्वीप करने की वो हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन रोहित तो रोहित हैं, दिलेर हैं, दिल से दिल उनका जितना बड़ा है इंसान के तौर पे, बल्लेबाजी में भी अब वही भाव देखने को मिल रहा है, वही आक्रामकता देखने को मिल रही है। तो रोहित जो है उस लेगेसी को, जिसको हम बात करते हैं कि उस लेगेसी को वो कायम रखना चाहते हैं कि भाई उनके चलते, अगर आप देखा जाए, और यही वजह है रोहित के इस आक्रामक रुख के चलते, अगर देखा जाए जो एग्रेसिव क्रिकेट इंडिया ने खेली है, 70% गेंदों पर आक्रमण किया इंग्लैंड ने, जो टूर्नामेंट का हाईएस्ट एवरेज है। लेकिन इंग्लैंड ने कई कमज़ोर टीमों के खिलाफ हासिल किया है। इंडिया का कंसिस्टेंटली बढ़िया टीमें रही हैं, और इंडिया ने 66% उनका अटैकिंग रहा है। ये आंकड़े आपको हल्के लगे, लेकिन एज ए टीम इंडिया ने कभी भी इतनी आक्रामक सोच नहीं दिखाई है। जबकि आप 2016 में इंडिया में खेले, 2014 में बांग्लादेश में खेले, फ्लैट बैटिंग, 2012 में इंग्लैंड में, श्रीलंका में खेले, 21 में दुबई में खेले, 22 में ऑस्ट्रेलिया में खेले, कभी भी इंडिया का अप्रोच बैटिंग का नहीं रहा। ये है रोहित शर्मा की लेगेसी। देखने वाली बात होगी कि क्या ये लेगेसी यहाँ पर प्रोविडेंस में कायम रहेगी। क्या रोहित वही से पारी खेलेंगे? अगर रोहित नाकाम होते तो क्या विराट ऐसा करेंगे? अगर ये दोनों नाकाम होते तो क्या पूरी बल्लेबाजी उसी बेफिक्री से बैटिंग कर सकती है? क्योंकि देखिए, लीग मैच में सुपर 8 में बात करना, बल्लेबाजी करना, वॉक द टॉक करना अलग बात होती है। जब हाई स्टेक गेम है, जहां पर हर कुछ खोने को हो, वहां पर भी आप वही निर्दयता दिखा सकते हैं खूबसूरती के साथ। तो ये दुनिया जो है आपकी होगी, मुट्ठी में होगी आपकी दुनिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करना है, लगातार लाइव चैनल में जुड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।